नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है स्थानीय पौने। ठीक है, स्थानीय पौने कौन सी पौने कहाँ से कहाँ तक चलती हैं और उन्हें किन किन स्थानों पर किन किन नामों से जानते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम जानेंगे या चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्थानीय पौनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चिनूक के बारे में जानेंगे। चिनूक है क्या? ठीक, चिनूक, ठीक है, यह अति शुष्क गर्म हवा है। ठीक है, यह अति शुष्क गर्म पौने हैं जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से होकर अल्बर्टा, ठीक है, सस्केचुवाना और मोंटाना प्रांतों से होकर चलती हैं। इनकी दिशा दक्षिण और पश्चिम होती है। ठीक है, इनकी दिशा दक्षिण और पश्चिम होती है। यह गर्म होने के कारण मैदानी भागों में आती हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं, बड़े बड़े चारागाहों को वह बर्फ़ मुक्त कर देती हैं। जो चारागाहों पे बर्फ़ जमी रहती है उन चारागाहों की बर्फ़ों को पिघला देती हैं, जिससे बड़े बड़े चारागाह हो जाते हैं। और यह जो चिनूक हवा है विशेषकर पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी हवा मानी जाती है या पौन मानी जाती है। ठीक है, यह चिनूक हवा जो है या चिनूक पवन जो है यह पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चलिए देखते हैं आगे। चिनूक, यह रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल, ठीक है, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से अल्बर्टा प्रांत, सस्केचुवाना, ठीक है, सस्केचुवाना के बाद मोंटाना, मोंटाना प्रांतों से होकर चलती है ये पौने। यह गर्म होती है। ठीक है, चारागाहों को बर्फ मुक्त कर देती हैं। ठीक है, बर्फ मुक्त कर देती हैं। ठीक है, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से चलती है, अल्बर्टा, सस्केचुवाना और मोंटाना प्रांतों से होकर चलती है। ठीक है, यह गर्म होती है और चारागाहों को मुक्त कर देती है। और इसकी दिशा क्या होती है, किस दिशा से चलती है, तो यह दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम दिशा से होकर ये चलती हैं और ये गर्म होती हैं। और इससे सबसे अधिक जो फायदा होता है वो पशुपालकों को होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया चिनूक। अब देखते हैं फोन के बारे में। ठीक है, ये फोन है, यह भी एक स्थानीय पवन है जो आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, ठीक है, आल्पस पर्वत की घाटियों से चलती हैं। ठीक है, आल्पस पर्वत की घाटियों से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, और ये फोन है सबसे अधिक स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, फोन स्विट्जरलैंड को सबसे अधिक प्रभावित करती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो अंगूर की फसलें होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं। अंगूर के लिए यह अच्छी हवा मानी जाती है, अच्छी पौन मानी जाती है। ठीक है, अंगूर की फसलें जल्दी पक जाती हैं। ठीक है, आल्पस पर्वत के घाटियों से होकर बहती है और यह जो है स्विट्जरलैंड को सबसे अधिक प्रभावित करती है और अंगूर की जो है खेती जल्दी पक जाती है। ठीक है, अब देखते हैं सिराको को। ठीक है, सिराको, ठीक है, यह सिराको जो है सहारा, ठीक है,
सहारा से निकलती है। सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका सिसिली और दक्षिण इटली, ठीक है, तक चलती है। कहाँ तक? सिराको कहाँ तक चलती है? सहारा से निकलती है और उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और इटली तक, ठीक है, दक्षिण इटली तक ये चलती है। और यह जो है दक्षिण पूर्वी पवन है, ठीक है। गर्म हवाएं, ठीक है, सिराको दक्षिण पूर्वी पवने हैं, यह अफ्रीका से यहाँ तक चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ जो अफ्रीका से जब ये गुजरती हैं तो अन्य देशों में, ठीक है, अफ्रीका से जब ये गुजरती हैं आगे बढ़ती हैं सिसिली और दक्षिण इटली तक जाती हैं जब, तो दक्षिण जो अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में से जो मिस्र है, ट्यूनीशिया है और वहाँ पे अन्य देशों में उसको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है, जैसे मिस्र, ठीक है, मिस्र में हम सिराको को खमसीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, खमसीन के नाम से जानते हैं। वहीं लीबिया, वहीं लीबिया में हम इसे गिबली, ठीक है, लीबिया में हम इसे गिबली के नाम से जानते हैं। वहीं ट्यूनीशिया में इसे चिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्यूनीशिया में किस नाम से जानते हैं? चिली के नाम से, ठीक है, ये सिराको है, ठीक है। अब सिराको जब दक्षिण इटली में प्रवेश करती है, ठीक है, सिराको जब दक्षिण इटली में प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये अपने साथ अत्यधिक लाल कण, ठीक है, अत्यधिक लाल कण लेकर के आगे बढ़ती है, ठीक है। तो जब यह दक्षिण इटली के पास भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जब यह गुजरती है पवने सिराको लाल कणों को लेकर के, तो उसमें क्या होता है कि नमी धारण कर लेती है, ठीक है, नमी धारण कर लेती है। और जब यह दक्षिण इटली में यह पवने पहुंचती हैं तो यहाँ वर्षा होने लगती है, ठीक है, और वह वर्षा लाल होती है, ठीक है, लाल वर्षा होती है जिसे हम रक्त वृष्टि के नाम से जानते हैं। तो रक्त वृष्टि कौन कराता है? सिराको, सिराको पवनों को हम रक्त वृष्टि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे दक्षिण इटली, जब दक्षिण इटली के पास भूमध्य सागर से भूमध्य सागर से ये आगे बढ़ती हैं तो भूमध्य सागर की जो नमी है वो अपने अंदर धारण कर लेती हैं ये पवने, और यहाँ पे दक्षिण इटली में आके वर्षा करती हैं। तो वर्षा कैसी होती है? लाल वृष्टि होती है, ठीक है, ठीक है, इसे हम सिराको के नाम से जानते हैं, लाल वृष्टि, ठीक है। अब इसके बाद एक पवन है सिमुम, सिमुम, ठीक है, सिमुम ये अरब के रेगिस्तान में, ठीक है, अरब, अरब रेगिस्तान में चलती है, ठीक है। यह सिमुम पवन अरब के रेगिस्तान में चलती है और इसमें यह अपने साथ इतने अधिक धूल कणों को लेकर चलती है कि इसमें दृश्यता बहुत कम हो जाती है, ठीक है, हम दूर तक इसमें नहीं देख सकते। तो यह परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी स्थानीय पवन है जिसमें हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, तो वह है सिमुम, ठीक है। दृश्यता बहुत कम हो जाती है, दृश्यता अल्प हो जाती है, यह सिमुम पवन है, ठीक है। अब देखते हैं हरमट्टन के बारे में, ठीक है।
हरमट्टन, या इसे हम डॉक्टर विंड के नाम से या डॉक्टर हवा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो हरमट्टन जो है यह पश्चिमी अफ्रीका और सहारा, ठीक है, मुख्यतः सहारा से, ठीक है, मुख्यतः सहारा और पश्चिम अफ्रीका में ये चलती हैं हरमट्टन। और जब यह दक्षिण पूर्वी पौने हैं, ठीक है, इनकी दिशा जो है दक्षिण और पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्वी पौने हैं। और यह जब गिनी के तट पर, ठीक है, गिनी जब यह गिनी के तट पे पहुंचती हैं तो वहाँ उमस भरे मौसम में, ठीक है, उमस भरे मौसम से यह राहत दिलाती हैं। ठीक है, जब गिनी के तट पे यह हरमट्टन पवन पहुंचती है तो वहाँ पे यह वहाँ के लोगों को जो वहाँ पे उमस होती है उस उमस से यह हवा जो है उन्हें राहत देती है। राहत देने के कारण इसे वहाँ की डॉक्टर विंड के नाम से इसको हम जानते हैं, या डॉक्टर हवा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, हरमट्टन को डॉक्टर विंड के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह इनकी जो हवाएं होती हैं काफ़ी लाभदायक होती हैं और यह वहाँ के लोगों को उमस भरी गर्मी से यह हरमट्टन जो है राहत पहुँचाती है। ठीक है, काफ़ी राहत पहुँचाती है। और जो हरमट्टन है यह इतनी तेज़ चलती है और इसकी हवा में इतना अधिक तापमान होता है कि बड़े बड़े पेड़ों में दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, हरमट्टन बड़े बड़े पेड़ों में क्या होती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तापमान का बहुत अधिक होता है। गिनी के तट पर पहुँचती हैं, वहाँ से नमी धारण कर लेती हैं। नमी धारण करने के बाद यह गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के रूप में आगे बढ़ती हैं, जो गिनी का जो तट है वहाँ पे उमस भरी गर्मी से राहत देती हैं, इसलिए हम इसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रांत में प्रवेश करते हैं, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया प्रांत में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे एक पवन चलती है जिसे हम ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम ब्रिक फील्डर, ठीक है, ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया में एक और उष्णकटिबंधीय जो पौने चलती हैं जिसे हम विली विली के नाम से जानते हैं, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। बचे हुए जो पौने हैं और उन कौन सा क्षेत्र उनका पड़ता है, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में लाएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगे उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।